Good morning, students. Students, today we are going to start a new chapter, differential equation. So let's start the chapter. Differential equation. What is differential equation? An equation containing an independent variable, dependent variable, and differential coefficient or derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स इन्वॉल्व हुए हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. पहले इनको देखते हैं ये क्या होते हैं. सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y जो है x का फंक्शन है तो y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है. x की वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली चूज करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू मिलेगी. तो इसमें x क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और y क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है. अगर हमने लिखा होगा x इज इक्वल टू जी वाई, तो इस केस में x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड करेगी और तब y क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. ठीक है, तो सपोज दैट y यहाँ पे जो है x का फंक्शन है, और अब अगर यहाँ पे हम डेरिवेटिव इसका लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो इट मीन्स ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. ठीक है, या फिर हम लिखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर. तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, ये आपको पता है. और इसी तरीके से अगर dny अपॉन dxn लिखा गया है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये तब ये रिप्रेजेंट करेगा nth डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. ठीक है, नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन अगेन. तो डेफिनेशन में क्या है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस डेरिवेटिव्स हो डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy. तो यहाँ पे y जो है x का फंक्शन है और dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. तो ये डेरिवेटिव हो गया और x यहाँ पे क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव्स है डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. सिमिलरली इसमें क्या है, t2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज इक्वल टू 4x. x क्या है यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. यहाँ पर y नहीं है, तो y या x रहना कंपलसरी नहीं है. इक्वेशन में x और y हो तभी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, डेरिवेटिव जरूर होना चाहिए उसमें, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का या सेकंड ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव उसमें जरूर होना चाहिए. नेक्स्ट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव है, प्रेजेंट है, और इज इक्वल टू क्या है, सम फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है, तो ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है. इन द फोर्थ एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स क्यू. अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है एक्स क्यू. तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है. नेक्स्ट क्या है, इसमें 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2. तो यहाँ पर भी एक डेरिवेटिव है हमारे पास LHS में और RHS में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव. तो इस इक्वेशन में भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, हालांकि इसमें x और y नहीं है, बट फिर भी ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है. एंड लास्ट जो है इसमें क्या है, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है dqy अपॉन डी एक्स क्यू. और यहाँ पे सेकेंड टर्म में भी क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है. तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन. इट मीन्स अगर आपके इक्वेशन में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द order of the highest order derivative appearing in the equation.
इट मीन्स जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसका जो ऑर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसमें एक ही डेरिवेटिव का टर्म है dy बाई डी एक्स और कहीं पे नहीं है, और इसका ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर हमारे पास दो जगह हमको डेरिवेटिव दिख रहा है, कि यहाँ पे दिख रहा है dy बाई डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और यहाँ पे RHS में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। क्लियर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ इस पूरे इक्वेशन में, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। इट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। थर्ड, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू होल स्क्वायर, तो इसमें जो डेरिवेटिव है वो क्या है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, इसका ऑर्डर कितना है, 3। तो यही क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। हमको सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है कहाँ पे मिल रहा है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर। Now let us define degree of differential equation. What is degree of a differential equation? The degree of a differential equation is the degree of the highest order derivative when differential coefficients or derivatives are made free from radicals and fractions. It means किसी differential equation की डिग्री क्या होती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहेंगे। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो डेरिवेटिव्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है, तो डेरिवेटिव वाले टर्म्स वो रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री होने चाहिए। इट मीन्स log ऑफ dy बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर dy बाई डी एक्स या साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल पावर में कहीं पे डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस केस में आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, और इसमें जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अभी डिस्कस किया था हमने, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है यहाँ पे। क्लियर। इसकी पावर कितनी है, 1। तो इट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो dy बाई डी एक्स ही है, तो इसलिए इसकी डिग्री हम 1 बोलेंगे। और कहीं पे इसमें डेरिवेटिव दिख नहीं रहा है हमको, और इसमें कहीं लॉग भी नहीं दिख रहा है आपको, कहीं भी साइन भी नहीं दिख रहा है, कहीं एक्सपोनेंशियल कहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स इसकी डिग्री डिफाइंड है, और डिग्री कितनी हो गई, 1। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू k d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसकी डिग्री भी यहाँ पे 1 है। इट मीन्स डिग्री क्या हो जाएगी इसमें, बट यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या हो रही है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमारा यही है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये टर्म जो है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसके ऊपर पावर में क्या है, 3/2, और अभी हमने कहा था कि फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए डेरिवेटिव्स के पावर में। क्लियर। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को फ्रैक्शन से फ्री करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन से फ्री कैसे करेंगे इसको, तो बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू k इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स,
तो ये इधर से फ्रैक्शन हट जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू के डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और क्लियरली अब अगर इसको हम लिखते हैं फिर से नेक्स्ट लाइन में, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3 एंड यहाँ से क्या मिलेगा के स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्लियरली इसमें अब जो है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही है, इसकी पावर कितनी हो गई 2। तो इट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। क्लियर? कहाँ पे हाईएस्ट पावर दिख रही है डेरिवेटिव की उससे मतलब नहीं है हमें, हमें मतलब है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इसमें है उसकी डिग्री कितनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री यहाँ पे 2 है, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री क्या हो जाएगी 2। क्लियर? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और यही इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ पे भी डेरिवेटिव है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे 2। तो इट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री क्या हो जाएगी 2, इसकी भी डिग्री क्या हो गई 2। क्लियर? तो इट मीन्स अगर आपको कहीं फ्रैक्शन दिख रहा है तो पहले आप फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे और तब देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री क्या है। उस टाइम पे जो आपको डिग्री दिखेगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था। नाउ हियर वी हैव सम एग्जांपल्स। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बताना है इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या है। तो क्लियरली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है 3 और इसकी पावर कितनी है 2। इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 और इसकी डिग्री कितनी हो गई, सॉरी इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 और इसकी डिग्री कितनी है 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। क्लियर? और इसमें कहीं भी आपको लॉग साइन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड है और डिग्री कितनी है 2। नेक्स्ट क्या है आपका y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी स्मॉल y ही रहेगा आपका। तो इस केस में अब हमको क्या दिख रहा है, इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स ही हैं, है ना। यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है। तो ऑर्डर तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर कितना हो जाएगा, सॉरी 1। ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। और डिग्री भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि अभी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 है, तो पावर फ्रैक्शन में है, अभी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहले हम फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे। y इसको लिखेंगे हम y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? अब अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर भी आपका ये क्या है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको आप अगर एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो क्लियरली इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 ही है। तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी डिग्री 2 होगी। और ऑर्डर क्या होगा इसमें, ऑर्डर तो 1 ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है डी वाई बाई डी एक्स। इट मीन्स ऑर्डर क्या होगा 1। नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू
प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है और इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो इसका ऑर्डर तो हम डिफाइन कर लेंगे क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको दिख रहा है कितना है 3, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 3। बट इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव है ये साइन के अंदर है, ठीक है। तो साइन के अंदर है, इट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जब भी हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तब तक उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे रेडिकल हमको दिख रहा है, क्या है, यहाँ पे साइन रेडिकल आ गया, ठीक है। तो इसमें क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल इन्वॉल्व है, इसको हम एज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ऐसे ही अगर log ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिखा होता या log ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा होता या ई रेश टू दी पावर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता, तब भी हम कहते हैं इस इक्वेशन में क्योंकि रेडिकल्स इन्वॉल्व है इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ये आपकी प्रैक्टिस सीट है आज के लिए, ठीक है। तो सॉल्व करिए, नोट डाउन द आंसर्स एज वेल। थैंक यू।